अवसर ही नहीं प्राप्त होता और वो बार बार जन्म मरण में आती और जाती रहती। धृक दाता धृक सूरवा हरि गुरु सामानाय, धृक की मत सुखे राम कहे मन नहीं पकड़ियो जाए। मतलब ऐसे दान देने वाला और ऐसा सूरवीर भी धिक्कार है जो हरि और गुरु के सन्मुख नहीं है। जो हरि से सन्मुख नहीं है वो सद्गुरु से जब तक सन्मुख नहीं होगा तब तक हरि से सन्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि सद्गुरु ही हरि को मिला। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो ऐसे गुरु ही हरि के सन्मुख करते हैं। तो ऐसे शूरवीर हो भले कितना ही दानदाता हो, लेकिन यदि वो सद्गुरु के ज्ञान से सन्मुख नहीं है तो वो हरि से सन्मुख नहीं है। तो जो हरि और सद्गुरु से सन्मुख नहीं है उन सबको महाराज फरमाने धिक्कार है। और धृक की मत सुख राम कहे मन नहीं पकड़ियो जाए। महाराज फरमाने कि उस मत को, उस बुद्धि को भी धिक्कार है जो अपने मन को बस में नहीं कर सकती और मन के मते ही चलती है, मनमुखी ही रहती है, गुरुमुखी कभी होती नहीं है। गुरु उपदेश करते हैं तो उस उपदेश का पालन नहीं करती है और जैसे जैसे मन के अंदर स्वार्थ पूर्ति की इच्छाएं लगी रहती है उन सब करनी और क्रियाओं को करती रहती है और हरि का भजन कभी करती नहीं। हरि बिन चर्चा धृक है, धृक ज्ञानी बिन वेद, धृक बाणी सुखी राम कहे गुरु महिमा बिन छेद। महाराज हमारे की ऐसी चर्चा धृक है जिसमें हरि के नाम की चर्चा नहीं, जिसमें हरि का गुणानुवाद नहीं, जिसमें हरि की भक्ति का उपदेश नहीं हो, जिसमें हरि की भक्ति की बात नहीं की जाती हो, ऐसी सारी चर्चा को धिक्कार है। उन चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, उस चर्चा का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब चर्चाएं संसार में रखने वाली है और संसार से बाहर, तीन लोकों से बाहर, चौथे लोक तक पहुंचाने वाली नहीं है। चर्चा ऐसी हो, ज्ञान ऐसा हो, सत्संग ऐसा हो कि जिसके अंदर चौथे पद की, केवल्य पद, आनंद पद की भक्ति का भेद प्राप्त हो जाए, तो ऐसी चर्चा सार्थक है। और बाकी ऐसी चर्चा के बिना जितनी भी चर्चा है, हरि बिन चर्चा धृक है, हरि के नाम के बिना जितनी भी चर्चा है वो सब व्यर्थ है, उसका कोई आनी जानी नहीं। धृक ज्ञानी बिन भेद, ऐसे ज्ञानियों को जिनको 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत है, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, सबका ज्ञान, व्याकरण का, लेकिन इस सत्स्वरूप का भेद नहीं, निज नाम का भेद नहीं, सतनाम का भेद नहीं, कुदरत कला का भेद नहीं, नयनचर का भेद नहीं। तो ऐसे भेद के बिना महाराज हमारे कि इतना ज्ञान धारण करना केवल एक बोझ ढोने के समान। इतना बड़ा बोझ ढोके चल रहे लेकिन उसका कोई सार नहीं पड़ रहा। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधे अधिक अहंकार, और ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है कि देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे सब चीज़ें कंठस्थ है, मुझे सब चीज़ें याद है। ठीक है, याद है, बहुत अच्छा, लेकिन महाराज फरमाने कि जब तक आपको ये निज नाम प्राप्त नहीं हो जाता, कण प्राप्त नहीं हो जाता, इस कण के बिना सब कुकस है, सब छिलके हैं, इस छिलकों को भले आप कितना ही कूटो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना सब चीज़ खाली है, जितनी भी करनी और क्रियाएं की जाती है वो सब भी खाली है, वो सब भी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। धृक बाणी सुखराम के गुरु महिमा बिन छेद, मतलब ऐसी वाणी को भी धिक्कार है, ऐसे वचनों को भी धिक्कार है जिन वचनों के अंदर सद्गुरु के ज्ञान की महिमा नहीं, सद्गुरु की महिमा नहीं। वचन हो ऐसे, वाणी हो ऐसी जिसमें सद्गुरु के ज्ञान की खूब महिमा हो, और महिमा कब करेंगे? जब स्वयं उसका महत्व समझेंगे। जब तक स्वयं उसका महत्व नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से भला कोई महिमा कर सकता है। तो महाराज पर ऐसी वाणी और ऐसे वचन जो अपने मुखारबिंद के द्वारा बोले जाते हैं, उन सब वचनों को और वाणी को भी धिक्कार है यदि वो उसमें सद्गुरु के ज्ञान की महिमा नहीं है।
दृक पढ़ियो दृक सीखियो, हरि गुरु बिन ज्ञान। दृक दृक सो सुखी राम कहे, बिन घट सील स्नान। महाराज हमारे उनका पढ़ना भी धिक्कार हो जाता है, बेकार हो जाता है, सीखना भी बेकार हो जाता है यदि सद्गुरु से ज्ञान नहीं लिया, वेद नहीं लिया और हरि का सच्चे स्वरूप की जानकारी, आनंद स्वरूप की जानकारी, आनंद स्वरूप दर्शन अपने घट के भीतर नहीं हुए तो महाराज माने कि सब कुछ इतना पढ़ाई की, लिखाई की, सीखा, वो सब कुछ बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और दृक दृक सो सुखराम के, बिन घट शील स्नान। महाराज में शील व्रत का पालन नहीं करे तो उस घट को भी, उस शरीर को भी धिक्कार है, क्योंकि वो शील व्रत भजन से ही प्राप्त होने वाला, सद्गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होने वाला, उसके बिना प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बिना ज्ञान, बिना सद्गुरु से वेद लिए ये सब चीज़ें जो है धिक्कार है। दृक दृक मत रंग दृक है, दिक दिक मरतंग धिक है, जे नर रोवे नार। दृक जामन सुखी राम कहे, हरक न हुओ विचार। महाराज माने कि दृक दृक मरतंग दृक है, जे नर रोवे नार। महाराज माने उस मरने वाले मनुष्य को धिक्कार है जिसके स्त्री रोती है। और महाराज माने कि धिक्कार है उस माता को जन्म देकर भी जिसे हर्ष न हुआ हो, हरक न हुआ विचार। दृक दृक मर्तंग दृक है, जिसकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी नारी रोती है तो उसे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि कब रोएगी? जब उसका आसक्ति संसार में रह जाए, उसका लेना देना कोई बाकी रह जाएगा। जीते जी उसने अपने आप को शरीर संसार के सुखों से अलग नहीं किया। यदि जीते जी शरीर संसार के सुखों से अलग कर ले और बिल्कुल विरक्त हो जाए, बिल्कुल विराग धारण कर ले आत्मा के ऊपर, तो फिर आसक्ति मिट जाएगी। तो फिर पीछे से जो है किसी का लेना देना कोई बाकी नहीं रहे, तो कोई रोने का काम नहीं है, सब भजन में लगे रहेंगे। और महाराज हमारे कि वो आसक्ति जितनी ज़्यादा होती है, जितना मोह का पाश ज़्यादा बंधा होता है, उतने ही ज़्यादा जो है रोना धोना होता है। तो दृक दृक मर्तंग दृक है, जे नर रोवे न। और दृक जामन सुखराम के, हरक न हुओ विचार। और उस माता को भी जो जन्म देकर भी जिसे हर्ष नहीं हुआ हो, उसे भी महाराज फरमाने धिक्कार है। दृक नर जुग में दृक है, मुआ को दे बांग। तासु दृक सुख राम कहे, अमल तंबाकू भांग। महाराज हमारे कि उनको भी धिक्कार है जो मुर्दों को बांग लगा रहे हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो वापस आने वाले नहीं हैं, उनको बांग लगा रहे हैं। बांग लगाने से यानी पुकारने से क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते। तो इसीलिए महाराज हमारे हैं कि उनको भी धिक्कार है, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बांग लगा रहे हैं। तो उनको सबको धिक्कार है। उनकी बुद्धि के अंदर ऐसी समझ नहीं है कि जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया वो वापस आ नहीं सकता। तो धृक नर जुग में धृक है, मुआ को दे बांग। और तासु धृक सुखराम के, अमल तंबाकू भांग। उससे भी ज़्यादा हमारा फरमाए धिक्कार है जो नशीली चीज़ों का सेवन करता है, अमल का, तंबाकू का, भांग का, ऐसी जो नशीली चीज़ें हैं जिससे बुद्धि जो है खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है, इन सब चीज़ों का जो सेवन करता है उसे भी महाराज फरमाने बहुत धिक्कार है। दृक बस्ती दृक बास घर, जहाँ हरि भगति नाय। दृक मुर्दो सुख राम कहे, पाँव पसार्या जाए। महाराज हमारे ऐसी बस्ती को धिक्कार है, ऐसे गर्भवास को धिक्कार है जिस गर्भवास में और जिस बस्ती में हरि की भक्ति नहीं, हरि के नाम का सुमरण नहीं, भजन की कोई बात नहीं, ऐसी बस्ती को और ऐसे गर्भवास को भी धिक्कार है। और दृक मुर्दो सुखराम के, पाँव पसारा जाए। और महाराज हमारे कि उस मुर्दे को भी धिक्कार है जो पाँव पसार के जा रहे हैं। पाँव पसार के जाने का क्या तात्पर्य है कि उसने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की और पूरा जीवन घर की गांगरत में बिता दिया। घर की गांगरत गयो जमारो,
उदय में आपदा माई, मुँह से ठगे भरे गोदर, पशु संज्ञा या पाए। तो वो पशु की तरह आलस में पड़ा रहा भजन में, इसलिए पाँव पसार के आलस में बैठा रहा। हाँ, तो उस मुर्दे को धिक्कार है जो पाँव पसारा जाता है, और जो भजन करके जाता है उसकी तो बैकुंठी निकाली जाती है, तो वो बैठा जाता है। और जो पाँव पसारा जा रहा है, हाँ, इसका मतलब उसने भक्ति भजन पूरी जिंदगी भर कुछ किया नहीं। तो महाराज फरमाने कि उस मुर्दे को भी धिक्कार है जो इस प्रकार से पाँव पसार के जा रहा है। दृक दृक जागर सोग रे, दृक बढ़ले सोनार, दृक मुवा को रोइए, सुख देव तके गिवार। दृक दृक जागर सोग रे, जिस घर में सोग होता है, दुख होता है मृत्यु होने पर, और उसको धिक्कार है जो शोक करते हैं मृत्यु होने पर, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो न तो आग में जलती है, न हवा में सूखती है, न जल में गलती है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होती है शरीर की, तो शरीर तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। इसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं कि जो चीज़ जन्म हुआ है वह मृत्यु अवश्य ही होगी। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास के हो। तो ऐसे ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करते, और ज्ञान का ऐसा विचार उस समय नहीं बंधता, तो महाराज हमारे उनको शोक व्याप जाता है। तो महाराज में उनको सबको धिक्कार है, क्योंकि ज्ञान का विचार पूरा उनके गट के अंदर पहुंचा नहीं। अभी ज्ञान का विचार पूरा गट के अंदर अभी अवतरित नहीं हुआ, तो फिर उनको शोक उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसे ज्ञान का पूर्ण विचार जब गट के भीतर आ जाएगा तो कुछ भी शोक उत्पन्न नहीं होगा। तो दृक दृक जहाँ अगर सोगरे, दृक बढ़ले सोनार, और उस स्त्री को धिक्कार है जो रोती है। दृक मुआ को रोइए, सुखदेव तके गुंवार। इस प्रकार से जो मरे हुए को रोते हैं वो सब महाराज फरमाने हैं कि मूर्ख है, गिवार है। ज्ञान उनके अंदर पूर्णतया अवतरित नहीं हुआ है, ज्ञान का प्रभाव उनके ऊपर अभी गट के भीतर पूर्णतया आया नहीं है, इसीलिए रोग। ज्ञान अपूर्ण है, ज्ञान पूर्णतया, ज्ञान की पूर्ण स्थिति हुई नहीं है अभी, इसीलिए रोग। दृक आरो दृक ब्याव सो, जहाँ जन जी म्यानाए, दृक जाति सुख राम कहे, बिन दे देवल जाए। महाराज मैंने उस शुभ अवसर को, उस ब्याह को भी धिक्कार है जहाँ हरिजन नहीं जीते, और दृक जाति सुखराम के, बिन दे देवल जाए। महाराज हमारे हैं कि धिक्कार है उस जाने वाले को। संतों का शरीर तो वहाँ नहीं है, सिर्फ देवल है, वहाँ जाते हैं, बिन दे देवल जाए। ऐसे देवल में जाते हैं जहाँ पर संत तो नहीं है, संतों का शरीर तो नहीं है, लेकिन वहाँ खाली देवल के अंदर जाते हैं। तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है। इसमें सदैव मौजूद है, ये तन देवल है, इस तन देवल के बीच आत्म देव सदैव मौजूद है। इस तन देवल के अंदर आत्म देव के दर्शन करें तो महाराज फरमाने कि वो अच्छा है। और बाकी जहाँ बिंदे देवल जाए, जिसमें जो है कोई विरासते नहीं है, वहाँ जाते हैं केवल खाली, तो वहाँ उन सबको महाराज हमारे धिक्कार। दृक तीरथ दृक धाम वो, जल बिन ही निवास, दृक जाति सुख राम कहे, ममता बुझिए न आस। उस तीर्थ को, उस धाम को धिक्कार है जहाँ जल भी नहीं है। धिक्कार है उस जाने वाले को जिसकी ममता व आशा अभी बुझी नहीं। ममता और आशा अभी लगी हुई है। ममता और आशा जब तक लगी रहती है तब तक वो जाने वाला भी जैसी जैसी उसकी आशा होती है वैसा वैसा वो आशा प्राप्त कर लेता है। अंतमति सुगति, जहाँ आशा वहाँ वाशा, अंतकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आए। इस प्रकार से महाराज हमारे की जिनकी आशा ममता इस संसार के अंदर रह जाती है तो फिर वापस से वो देह धर कर इस संसार के अंदर आते हैं। तो ये देह जाने से पहले
अपनी आशा और ममता को सबको मिटा देना है। जितने भी आशा ममता भरम करम सब लगे हुए हैं, वो सब जब तक मिटेंगे नहीं तब तक जो है वो जीव बार बार जन्म मरण में जाता और आता रहेगा। इसीलिए महाराज फरमाने कि मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को और इस मन की चाहना को, मन की वासना को, मन की आशा को, मन की तृष्णा को और मन की ममता को, जो ये संसार से लगी हुई है, उन सब को बुझाना पड़ेगा। वो सब किससे बुझेगी? एक राम जी के नाम के सुमरण से, और नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो जितना ज़्यादा भजन का भाव गढ़ के अंदर बना रहेगा, उतनी ये संसार की आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प ये सब घटती जाएगी। भजन के भाव बढ़ता जाएगा और ये सब चीज़ें कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी ब्रह्म को परसने की कि ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदे, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी हो। तो महाराज में ऐसी स्थिति जीते जी आनी चाहिए। ये शरीर जाए उससे पहले ऐसी स्थिति आ जाए तो महाराज हमारी सारी आशाएं सारी ममताएं जब बुझ जाती है और फिर भले ये देह जाए तो कोई बात नहीं। इसके पहले ये देह चली जाती है तो पूर्णता की स्थिति नहीं आने से पहले तो वापस से देह धर कर आना पड़ता है, क्योंकि जैसी आशा रह गई वैसे वापस देह धरनी पड़ती है। इसीलिए महाराज फरमाने की जो भी करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो। ये मरना तो नज़दीक आ रहा है, करीब आ रहा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अभी तो अंतकाल नज़दीक है। इसीलिए महाराज माने बेगा बेग जो कुछ करना है कर लो। ये सब चीज़ें जितनी भी जल्दी भजन के अंदर लगोगे उतना अच्छा है। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर प्रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े गालो घोड़ा। तो महाराज माने कि अधबीच में बास नहीं पड़ जाए, रात्रि अधबीच में नहीं आ जाए, यानी पूर्ण स्थिति नहीं हुई और पहले ही ये मृत्यु आ गई शरीर की, तो महाराज माने कि बिना शरीर के फिर आप कैसे करोगे। एक मिनखा देही शरीर जो है ऐसा है कि जो परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकता है, बाकी और कोई देह नहीं करा सकती। इसीलिए इसको सर्वोत्तम देह माना है मनुष्य देह को। सभी 84 लाख जीवाजून में एक मिनखा देह सबसे श्रेष्ठ देह है जिससे ये परम पद आनंद पद प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए मानव में ऐसी अमूलक देह प्राप्त करके और इस संसार की ममता और आशा लगाए रखते हैं और वो बुझती नहीं है, तो अपना मुख्य कार्य परम पद प्राप्ति का आत्मा के कल्याण का नहीं हो पाता। और वो कार्य नहीं होता तो फिर वापस बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। और ये देह तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 चालीसा, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। इतनी मार वापस सहन करनी पड़ती है 84 लाख जीवाजून में, 43 लाख 20 हजार वर्षों तक। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के सारे मिलाकर 43 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। तो इतनी मार तक सहन करनी पड़ती है और फिर भी सदगुरु नहीं मिले तो फिर जीव ऐसे सुना का सुना खाली का खाली रह जाता है। तो महाराज छोड़ा अभी तो आपको सब कुछ मिला हुआ है, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे। अभी तो सब कुछ आपको प्राप्त है, मिनखा देह भी प्राप्त है, भरतखंड में प्राप्त है, कलयुग में प्राप्त है और सब कुछ समझ भी है और सदगुरु से भजन का भेद भी प्राप्त हो गया। फिर भी आप अपने आशा तृष्णा ममता मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को ये आयु अवधि श्वास से रहते नहीं मिटा पाते, तो महाराज हमारे दिल का
दृक जाति सुखराम के ममता बुझी न आस। उस जाने वाले को धिक्कार है जो जाने से पहले अपनी ममता को नहीं मिटा पाया, जो जाने से पहले अपनी आशा को नहीं मिटा पाया। ममता किससे लगी रहती है? जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त है वो सुख कहीं छीन नहीं जाए, इसके लिए उनसे ममता होती है कि ये मेरा है, ये मुझे प्राप्त होते रहना चाहिए। और आशा किसकी लगी रहती है? जो प्राप्त नहीं है वो सुख भी मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो उसकी तो आशा लगी रहती है और इसके जो प्राप्त है उसकी ममता बनी रहती है। तो ये दोनों ही बंधन का कारण है। ये दोनों ही चीज़ें जब तक सुख प्राप्ति की आशा और जो प्राप्त सुख है उसकी ममता ये बनी रहेगी तो ये मोहपाश में ये जीव बंधा रहता है, और मोहपाश में जीव बंध कर बार बार जन्म और मरण में आता और जाता रहता है। दृक दृक भगत न परख ले, सतगरु करे न कोई। दृक गरु बिन सुख राम कहे, राम स्नेही होय। महाराज माने कि उन सबको भी धिक्कार है जो भक्ति की परख करके नहीं लेते, निर्णय करके नहीं लेते। बिन निर्णय भक्ति करे लोग किणी नहीं जाए, बर बेटा खाता फिरे रे घर को घर माए। वहीं का ही रह जाता त्रिलोकी में। इस कुल को छोड़कर, माया और ब्रह्म के कुल को छोड़कर, इस घर को छोड़कर चौथे लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने निर्णय नहीं किया। तो दृक दृक भगत न परख ले, भक्ति की परख नहीं करते और सब चीज़ों की परख है। एक टके की हांडी लेते हैं उसकी भी ठोक बजा कर लेते हैं, परख करके लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। लेकिन महाराज माने कि भक्ति की परख नहीं करते। तो जब तक भक्ति की परख नहीं होगी तब तक जो है परम पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो देही के अंदर निरंतर रूप से चलती रहे, अनवरत रूप से चलती रहे, एक आँख पर रुके उतनी देर भी बाधित नहीं हो, रुके नहीं, खंडित नहीं हो, वो भक्ति सच्ची भक्ति। ऐसी सच्ची भक्ति के परख नहीं। वो सच्ची भक्ति नाम और निज नाम के सिवाय और कोई दूसरी नहीं। एक निज नाम ही ऐसा है जो पाप और पुण्य से न्यारा है, भरम और कर्म से न्यारा है और अखंडित। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम नाम की भक्ति के बिना, निज नाम की भक्ति के बिना, सतनाम कुदरत कला नयनचर की भक्ति के बिना, इसकी भक्ति की परख के बिना महाराज माने कि सभी लोग जो है अन्य कितनी ही भक्तियों में लगे हुए हैं, उनकी उन्हें परख नहीं है। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। जब तक यज्ञ व्रत किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा, यही किया। इससे आगे का समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो हमें जो है वहाँ तक की प्राप्ति हो गई। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ की यहाँ 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो इस प्रकार से उस समय जब ऐसे सद्गुरु नहीं मिले और भक्ति की हमें परख बताने वाले कोई नहीं मिले और भक्ति की परख हुई नहीं, तो हमने जैसे सब लोग कर रहे थे वैसे ही हमने किया और शुभ कर्म कर हम स्वर्गों में आ गए, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गया। अब यहाँ आकर हम परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, कह रहे अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। क्योंकि हमने सब करके देख लिया, सारे जो है शुभ कर्मों का फल हमें स्वर्ग के रूप में प्राप्त हो गया और यहाँ हम सुखों का भोग कर रहे हैं और सुखों के भोग करने से ये सारे जो है सुकृत हमारे समाप्त हो जाते हैं और फिर जो बचे हुए पाप कर्म है, निष्ठ कर्म है, उनको भोगने के लिए फिर से 84 लाख जमा जून में जाना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा से अरदास करने की ये परमात्मा हे राम जी आप हमें 84 में भी दे दो, तो एक मिनखा दे देना जिसके अंदर हम केवल्य की भक्ति कर सकें। और वो केवल्य की भक्ति के अलावा अब और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ हमने करके देख लिया, उसका परिणाम हम अभी भोग रहे हैं। लेकिन ऐसा केवल की भक्ति यदि किए होते तो हम निश्चित रूप से आनंद पद में होते, केवल्य पद में होते, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। महाराज में ऐसे भक्ति की परख नहीं है। दृक दृक भगत न परख ले, इस प्रकार से भक्ति को परख कर नहीं लेता है। करता तो है सब, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए।
चलने की श्रद्धा तो है, कर तो रहे सब, लेकिन महाराज हमारे फिर कर गोते खा रहे। गोते भी किस प्रकार से खा रहे? 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। सब जीव इसी के अंदर माया के फंदे में पड़े हुए हैं, करनी और क्रियाओं कर्मों के अंदर लगे हुए हैं। करनी और क्रिया कर्म करके कर्मों का बंधन छूटता नहीं है जब तक सद्गुरु से ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे सब प्रकार के कर्मों को काटने का। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। सद्गुरु ने ऐसी शरणागति बताई है कि ऐसी युक्ति बताई है, ऐसा भेद बताया है कि जिससे सारे प्रकार के कर्म कट जाए, संचित क्रियमान प्रारब्ध कुछ भी बाकी नहीं रहे। और संचित कर्म तो केवल बेकरनी के देश में दुनियात्मक शब्द से ही कटेंगे, उसके बिना कटने वाले नहीं। भले नए क्रियमान कर्मों को नहीं बांधेगा और भले प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके भोग ही लेगा, लेकिन महाराज हमें संचित को कैसे काटेगा? संचित तो मिले ही नहीं इस जन्म में भोगने के लिए, तो वो तो काटने का और कोई उपाय ही नहीं है। काटने का उपाय तो केवल एक सद्गुरु से वेद लेकर निज नाम की जागृति हो जाए, और वो निज नाम ही बेकरनी के देश के अंदर, विदेही मंडल के अंदर दुनियात्मक शब्द से ही वो सब चीज़ कटेगी। संचित कर्म इसके बिना कटने वाले नहीं हैं। और ऐसी युक्ति सद्गुरु से प्राप्त हो जाए तब काम होवे। तो दृक दृक भगत ने परख ले, इस प्रकार से महाराज हैं भक्ति की परख नहीं है। परख के अभाव में खोटी चीज़ बसा लेते हैं और दाम ज़्यादा खर्च कर देते। दाम तो ये श्वासा रूपी पूंजी बहुत सारी खर्च हो जाएगी, लेकिन बदले में लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे अपने को तो सौदागर मिले सद्गुरु जैसे, सद्गुरु सहा मिलिया सौदागर, बिनज करो मन भाया। सद्गुरु अपने को ऐसा लाभ का कमाई का साधन बता रहे। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। इस प्रकार से सद्गुरु अपने को लाभ कमाई करने का ऐसा साधन बता रहे हैं, ऐसी युक्ति बता रहे हैं, ऐसा भेद दे रहे हैं कि जिसके अंदर एक एक श्वास के अंदर 70-70 करोड़ की कमाई हो। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होती है। ऐसी भक्ति की परख नहीं। तो ऐसी भक्ति की जब तक परख नहीं है तो महाराज भाई धिक धिक भगत न परख ले। ऐसी भक्ति की जब परीक्षा नहीं करे, परख नहीं ले, परख नहीं करे कि वे सबसे ज़्यादा कमाई किस कार्य में है, वैसा कार्य वो धारण नहीं करे, तो दृक दृक भगत न परख ले, सद्गुरु करे ना आए। जब तक ऐसा परख कर 7वें सद्गुरु से ज्ञान धारण नहीं करे, 6 हदगुरु से तो भले वो कितना ही ज्ञान धारण कर ले और भले दिन में 100 6 हदगुरु कर ले, लेकिन 7वें सद्गुरु के बिना उसे ऐसी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं, उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं जो केवल पद आनंद पद के की प्राप्ति करा दे। तो दृक दृक भगत न परख ले, सद्गुरु करे ना आए। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई सद्गुरु नहीं करता। तो दृक गुरु बिन सुख राम के राम स्नेह हो। और महाराज हमारे कोई जो है राम जी से स्नेह भी करता है, लेकिन सद्गुरु विधि के बिना करता है। सद्गुरु से विधि नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, नाम का भेद नहीं लिया, और राम जी का नाम तो ले रहा है, लेकिन महाराज हमारे नाम लेने से तो राम कहे सतिया बड़े कहो मोक्ष किसी जाए, कौन सी मोक्ष में जाएगी केवल नाम लेने मात्र से। जब तक वो भेद के साथ नहीं लेगा सद्गुरु से, तब तक उसका काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज हम भले आप राम से नहीं कहलाओ, लेकिन जब तक सद्गुरु विधि नहीं पता, निज नाम का भेद नहीं, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वो आत्मा का गुरु प्राप्त नहीं होगा। तो दृक गुरु बिन सुखराम के राम स्नेही हो। इनको भी राम स्नेही होते हुए भी महाराज फरमा रहे कि वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे मोक्ष प्राप्ति का। राम स्नेही वही अपना कार्य कर पाएंगे जिसने सद्गुरु से निज नाम का भेद ले लिया और भेद के साथ भक्ति कर ली। उसके बिना तो भले राम स्नेही तो केवल जाति हो गई, वह बाजने लग गए, तो बाजने लगने से जाति होने से काम होने वाला नहीं है। कनफू का गुरु हद का वासु रहे उड़ जाए, तासु धृक सुख राम के सतगुरु करे नहाय। और महाराज में कनफू के गुरु जो है उनसे
जो 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर आने वाला कोई भी मंत्र दीक्षा दे देते हैं और उस मंत्र की उपासना बता देते हैं, तो उस मंत्र में जो त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय होता है वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मोक्ष तो 52 की चीज़ से प्राप्त होता। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ऐसा महाराज फरमाने हैं कि जो 52 अक्षरों के ऊपर 52 की चीज़ जब तक नहीं करेगा, हद के गुरु करेगा तो हद के गुरु से तो हद का ही काम होगा। देही का गुरु सो सुन मुगत देही की होय, आत्म के सुखराम के सदगुरु के संग होय। तो जब तक जो है आत्म का गुरु नहीं करेगा, सदगुरु से ज्ञान नहीं लेगा, तब तक काम होने वाला नहीं। कन फूका गुरु हद का वासु रहे उड़ जाए, केवल उसी से पूरी जिंदगी उलझ कर रहता है। तो तांसु दृक सुखराम के सदगुरु करे ना आए, उनको धिक्कार है जो से साधवे सदगुरु से ज्ञान नहीं लेते और 6 हद गुरुओं तक ही सीमित रह जाते हैं, इसी में अपना मोक्ष मानकर बैठे रहते हैं। झूठे गुरु से लागा रहे ताको फिट धिक्कार, सदगुरु को सुखराम के समझर तजे गिमार। मतलब 6 हद गुरु से लगे रहता है। झूठा गुरु मतलब जिनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जिससे त्रिलोकी में शरीर संसार के सुख प्राप्त होते, तो केवल उनसे ही लगा रहता, क्योंकि उसे सुख चाहिए। तो महाराज में उनको भी धिक्कार है और वो सदगुरु को समझता हुआ भी तज रहा है, क्योंकि उनसे ज्ञान धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके साथ इंगेज है, हद गुरु के साथ इंगेज है, तो सदगुरु के पास आ ही नहीं पा रहा है। हद गुरु छोड़े ही नहीं रहे तो सदगुरु के पास नहीं जा पा रहा है। तो महाराज माने समझते हुए भी कि सदगुरु ही मोक्ष करा सकते, हदगुरु नहीं करा सकते, फिर भी उन्हें छोड़ा हुआ है। तो महाराज माने ऐसे गिवार के समान है, ना समझे जानते बूझते हुए भी मूर्ख बन रहे हैं। साचा सतगुरु सो सही उलट चढ़े आसमान, दूजा सब सुखराम कहे झूठा करे बखान। मतलब सच्चे सदगुरु वही है जो शंखनाल से बंखनाल में उलटकर गिगन मंडल का आनंद प्राप्त करे, जो श्वास से उश्वास में उलटकर निज नाम की जागृति करा, जो प्रवृत्ति पसारे से निकालकर निवृत्ति निवेड़े में करे। ऐसे ही सच्चे सदगुरु है। बाकी तो महाराज हमारे इसके बिना दूजा सब सुखराम के झूठा करे बखान। दूसरे सब जितने भी है 52 अक्षरों का ज्ञान का बखान करते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। विचारों के द्वारा ज्ञान करते हैं, मन के आधार से ज्ञान करते हैं, तो उससे महाराज फरमाने काम होने वाला नहीं है। हर जी को सिमरण करे जन सुधे के विचार, ताको दृक सुख राम के दरगाह पड़ सी मार। महाराज मैंने हरि जी का सिमरण भी कर रहा है, राम राम भी कर रहा है, लेकिन जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो भक्ति करते हैं, नाम के लेवारी हैं, उनके साथ द्वेष करता, तो अभी तक उनके अंदर ऐसा भाव जागृत नहीं हुआ कि ये जो जन हैं भक्ति करने वाले, ये भी राम जी के ही रूप है। अभी दृष्टि के अंदर उन्हें सामान्य मनुष्य नजर आ रहे हैं। अभी तो ब्रह्म समाधि लगी नहीं है। ब्रह्म समाधि जब लग जाएगी तब तो त्रिलोकी के प्राणी मात्र में वही ब्रह्म ही राम ही नजर आएगा। तो महाराज माने कि इस प्रकार से हरि का सिमरण करते हुए और भक्ति करने वाले जनों से द्वेष रखता है, द्वेष का भाव रखता है, या जलन या ईर्ष्या का भाव रखता है, तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है, क्योंकि उनको वापस दरगाह के अंदर मार खानी पड़ेगी, वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। भजन भाव भक्ति बिना दृक दृक क्या नर नार, सब पर ले का जीव है सुख देव कहे विचार। माना भजन भाव भक्ति बिना, जिसके अंदर भजन का भाव नहीं है, जिसके अंदर ऐसे सतनाम की निज नाम की कुदरत कला की नियंचर की भक्ति नहीं है, इसके बिना चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, सबको धिक्कार है। क्योंकि सब प्रलय का जीव, सब निश्चित रूप से प्रलय में जाने वाले, सब निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होने वाले, सब निश्चित रूप से जमराज की त्रास भोगने वाले, सबको जमराज कष्ट भुगताने वाला। महाराज ने एक ही साख में सारा विचार कह दिया कि उन सभी को धिक्कार है जो भक्ति नहीं करते, सतनाम की निज नाम की कुदरत कला की
नैनचर की भक्ति नहीं करते उन सभी को धिक्कार है, क्योंकि सभी को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, प्रलय में जाना पड़ेगा। जो केवल सतनाम निज नाम कुदरत कला नैनचर की भक्ति करता है उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा। इति श्री दृग दृगता का अंग संपूर्ण। नावे कला विद न्यारी वो संतो, नावे कला विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुँचा और वार का वारी, जो जाण्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो देवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो देवा। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छतीस राग बंध गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छतीस राग बंध गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विद में कन पाई, जप तप माय 50 सन्यासी, या विद में कन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लभेद भेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो, वेद लभेद भेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो, हद को छाड़ गयो बेहद में, तोरी तो फिर आयो, हद को छाड़ गयो बेहद में, तोरी तो फिर आयो। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, आ तो कोई न पावे कबहू, नाम पराक्रम भा
आतो कोय न पावे तब नाम पराक्रम भाई। ओहु सोहु जाप अजप ये सब पवना माई। ओहु सोहु जाप अजप ये सब पवना माई। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमग घट आवी। कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमग घट आवी। इन विध नाम ने अंचर जागे उलट आद घर जावे। इन विध नाम ने अंचर जागे उलट आद घर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम